एक सब व्यक्ति साफ सुथरे रहते हैं तो सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो वो उनकी विशेषता है, समानता है, वो तो सब साफ सुथरे कपड़े, लेकिन एक गंदे कपड़े पहनता है, ये सामान्य हुआ, विशेष होगा। तो जब हम विशेष को यूं अच्छा समझते हैं तब तो हम कहेंगे ये विशेष नहीं है। लेकिन विशेषता मतलब ये भिन्नता, ये अलग पहचान में आता है। जो सबसे गंदे कपड़े पहना होगा वही व्यक्ति होगा, वो उसकी पहचान है, ये उसकी विशेषता है। तो विशेषता और विशेष को लेकर के जो कथन होता है उसको कहते हैं, उस दर्शन को कहते हैं वैशेषिक। इस वस्तु में ये गुण धर्म हैं, ये निर्धारण, इसमें ये गुण धर्म हैं, इसमें ये गुण धर्म हैं, बस वही उसकी विशेषता हो। जिसके जो गुण धर्म हैं उनको हम चाहे अच्छा माने चाहे बुरा माने। मैं पूछूं तलवार विशेष या सुई विशेष? अपनी अपनी जगह दोनों से विशेष है। अभी कहते रहते हैं ना, पुरुष विशेष या महिला विशेष, कौन है विशेष? चलता है ना, संघर्ष चलता है, वो विशेष है और वो विशेष है। इस पट्टे को हटा दीजिए या तो इसके बगल में आ जाइए। आप लोग जब यूं करके देखते हैं तो मेरे को भी कष्ट होता है कि आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे स्थान पे आ जाए जहां से मेरे को सीधा देख सके। तो हर वस्तु की जो जो गुण धर्म हैं उसको जो शास्त्र यानी विशेषता को जो बताता है वो वैशेषिक शास्त्र हो गया। इसलिए इसको कई जगह इस शास्त्र को और इससे संबंधित जो बाद के ग्रंथ हैं उनको पदार्थों का गुण धर्म शास्त्र भी बोल देते हैं। जो गुण धर्म बताए जाते हैं, पृथ्वी में ये गुण हैं, जल में ये गुण हैं, अग्नि में ये गुण हैं, आत्मा में ये गुण है, मन में ये गुण है, वायु में ये गुण है। विशेष का मतलब एक गुण भी होते हैं। तो जिसके जो गुण हैं, अब वो हमारी समझ से हम अच्छा या बुरा कुछ करें उसको हटा दीजिए एक बार, अच्छे और बुरे को। विशेष मतलब अच्छा और सामान्य मतलब बुरा, ये अर्थ मत लेना, उसको हटा दीजिए, वो हम अलग तरह से प्रयोग करते हैं। तो जो पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं संसार में विशेष रूप से जो हमारे संपर्क में आती है, उनके गुण धर्मों को, गुण कर्म स्वभावों की चर्चा या निर्धारण जहां होता है, जहां बताया जाता है, वो दर्शन ये वैशेषिक दर्शन। ये हम जगह जगह देखेंगे इसके अंदर, जो मैं आपके सामने रखूंगा। आपके इसमें सब तरह की बातें, कुछ गंभीर दार्शनिक बातें भी हैं, उनसे भी आपका थोड़ा परिचय कराऊंगा, और जो इसमें व्यवहार से संबंधित बहुत सारी बातें हैं उनका तो विशेष चर्चा करेंगे। तो ये हुआ वैशेषिक दर्शन। दूसरा एक विशेष शब्द, जो ये विशेष नाम का जो शब्द है, ये एक दार्शनिक शास्त्रीय दृष्टि से एक परिभाषित शब्द भी है। जो मूल प्रकृति से संसार बनता है और बनता 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 ये जो 5 महाभूत आ गए, या तो 11 इंद्रियां, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन सूक्ष्म वाली जो है, ये जो निर्माण की प्रक्रिया हमारे दर्शनों में बताई गई है, उसमें जो ये बाद वाले हैं उनको भी विशेष कहा जाता है। तो उनके बारे में जिस दर्शन में बताया जाता है उसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। ये इसका एक सामान्य परिचय हुआ। यद्यपि इसका जब हम प्रथम सूत्र देखेंगे तो पता लगेगा कि भाई इसका विषय क्या है और स्पष्ट होगा। और इसको बनाने वाले थे महर्षि कणाद। कणाद का क्या मतलब है? तो कणाद में प्रारंभ में कण शब्द सुनाई दे रहा है आपको। कण 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 होता है ना, कण कण में
रमा तू देख रहा है, यानी परमात्मा कण कण में बसा। तो कण का क्या मतलब हुआ? छोटा टुकड़ा, मिट्टी का कण, अन्न का कण, ऐसे छोटे को हम कण बोलते हैं। तो ऐसे ही ये संसार जो बना है ये विभिन्न छोटे कणों से मिल करके बना है। परमात्मा और आत्मा तो इसमें घुल मिल करके बनते नहीं है। ये जो जड़ प्रकृति है, मूल प्रकृति या उससे जो भी बने, ये सब हर चीज मिल करके बनती है। तो उसका जो इकाई होती है, छोटी चीज होती है, उसको हम कण बोलते हैं। इसको मोटे तौर पे हम ऐसे कण छोटे को बोलते हैं, लेकिन हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो छोटा कण होता है तो परमाणु कह सकते हैं, अणु शब्द से बोल सकते हैं। यद्यपि अणु, परमाणु इन सबके थोड़े भिन्न अर्थ भी हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे कहें कि जो छोटे से छोटा होता है उसको कहते हैं परमाणु, तो उसको कहते हैं कण। तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं, इनके जो अपने परमाणु हैं, कण हैं, उससे संबंधित ये एक शास्त्र, और उसके रचयिता जो हैं वो भी उससे जुड़े हुए हैं। तो कण और फिर है अद। तो कण को खाने वाला, अद भक्षण अर्थ में लेने वाला, ग्रहण करने वाला, वो कणाद कहलाता है। तो एक तो इन छोटे कणों के बारे में ये चर्चा है, उसको विषय को उन्होंने अधिकृत किया है, उस रूप में कहते हैं कि इनके नाम है। दूसरा उनके लिए कहा जाता है कि वो भोजन कैसे करते थे। तो कण कण चुग चुग करके जो मिल जाता था उससे अन्न ग्रहण करते थे। इतने त्यागी थे, इतने अपरिग्रही थे। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, पुराने जो ब्राह्मण होते थे उनके लिए एक शब्द आता है कुंभी धान्य। क्या शब्द है? कुंभी धान्य। कुंभ किसे कहते हैं? घड़े को, मटके को। पहले घरों में, आजकल पीपों में और उसमें रखते हैं, घड़ों में भी तो आटा अनाज रखते थे ना। तो एक ब्राह्मण हुआ करते थे कि अपने घर में कितना अनाज रखते थे, एक कुंभ में जितना आता है एक घड़े में, आपको एक पीपे में जितना आता है, या एक पीपा महीने भर या 15 दिन जितना चले उतना अनाज, उससे ज्यादा नहीं रखते थे। लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि फसल काटने के बाद में जो बालियां, अन्नकण गिर गिरते हैं ना, फसल को काटते हैं, कुछ ना कुछ गिरते ही हैं, और खेत वाले भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। कई जने थोड़ा चुकते भी हैं, लेकिन फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। तो जिन्होंने अन्न बोया है, खेत है, उन्होंने बो लिया, काट लिया, और वो बस छोड़ के चले गए। वहां से चुन चुन करके जो अपना ग्रहण करता हो, यानी किसी से यूं मांगता भी नहीं है, ऐसे पड़ा है, उसको कण कण को लेकर के जो फिर अपना अन्न ग्रहण करता हो, रोटी खाता हो, चावल खाता हो, जो भी अन्न ग्रहण करता हो, उसको कणाद कहते हैं। ये भी उनके लिए प्रचलित है कि वो इतने त्यागी तपस्वी थे कि जो इस तरह से मिल जाए है, बाकी संग्रह नहीं। ये कुंभी धान्य से भी बड़े हो गए कि संग्रह नहीं करते थे। तो महर्षि कणाद के द्वारा ये शास्त्र रचित है। इस शास्त्र में एक सामान्य परिचय है तो 10 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय है। अध्याय शब्द से आप प्रचलित हैं, परिचित हैं, बहुत सारे ग्रंथों में होता है। और एक एक अध्याय में 2-2 आह्निक है। आह्निक बोलिए, आह्निक। एक एक अध्याय में 2-2 आह्निक है। तो 10 अध्यायों में 20 आह्निक हुए। आपने शब्द सुना है पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, उसमें ना अहन शब्द है। पूर्वाह्न का मतलब क्या हुआ? दिन का प्रारंभिक भाग। मध्याह्न दिन का, तो अहन शब्द दिन के लिए प्रचलित है। तो एक दिन में जिसकी रचना की गई हो या एक दिन में जिसको पढ़ाया गया हो, वो जो संबंधित छोटा विषय, उसको अन्न से संबंधित जो, उसको आह्निक बोलते हैं। तो 10 अध्याय और 10 अध्यायों में 2-2 आह्निक है।
और उनमें फिर सूत्र हैं, अलग अलग सूत्र हैं। सूत्रों की संख्या हर अध्याय की भिन्न भिन्न है, अंतर है विषयानुसार। और आह्निक में भी सूत्रों की जो संख्या है वो भी भिन्न भिन्न है। सूत्र है वो आह्निक में है, 1 2 3 संख्या जो बनेगी सूत्रों की वो आह्निक के अनुसार बनती है। दूसरा आह्निक आ जाएगा तो फिर 1 2 3 4 प्रारंभ हो जाएगी। अध्याय के अनुसार सूत्रों की संख्या नहीं है। सूत्र है आह्निक में और आह्निक है अध्यायों में, और अध्याय है वैशेषिक दर्शन में। एक वैशेषिक दर्शन 10 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 2 2 आह्निक, और उन प्रत्येक आह्निक में कुछ सूत्र दिए गए हैं। ये इसका एक परिचय। तो वो कुल सूत्र 370 प्रचलन में जो है वो 370 सूत्र माने जाते हैं। 370 अलग अलग टीकाएं हैं, अलग अलग कुछ संस्करण मिलते हैं। वहाँ कुछ सूत्र कम या अधिक भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है वो 370 माने जाते हैं। और जो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने भाष्य किया है और जो हमारे प्रचलन में है उसको में 370 सूत्र माने जाते हैं। और उन सूत्रों के अनुसार ही हम इस शास्त्र को देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे।